राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषय गणित का तीसरा प्रैक्टिस पेपर अपन हल कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकट है। तो देखते हैं हम कैसे करना है इसको। तो इस प्रश्न को हम ऐसे समझें, देखो 1 2 3 4 पांचों में दशमलव के बाद क्या है, जीरो। तो हम ये जीरो को छोड़ दें, ये इधर जीरो छोड़ दें, दशमलव के बाद जीरो छोड़ दें, और उसके बाद के जो अंक हैं उनको हम ध्यान से देखें। तो हम देखते हैं ये कितना है, 500, ये कितना है 600, ये कितना है 510, ये 499, ये 505। तो हम देखते हैं 500 के निकट 499 है। इसमें केवल एक अंक का अंतर है, और इसमें 5 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, और इसमें बहुत ज़्यादा 100 का अंतर है। तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले तो बात चित्र में अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आकृति ऐसी ऊपर उठी हुई हो, ये वाली आकृति, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता, ये दोनों आकृति एक ही तल में है। देखो बच्चों, मैंने ये बनाने का प्रयास किया है। ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, और ये 7 है, तो ये भी 7 होगी, ठीक है। और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये आयत दिख रहा है हमको। हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई 7, इसकी चौड़ाई 5, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। कितना हो जाएगा, 35। अब हम देखें, अब हम इस आकृति को देखें। ये जो आकृति है हमको, ये समलंब चतुर्भुज दिख रही है, जिसमें ये समांतर भुजाएं हैं और ये इसकी ऊंचाई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ये समांतर भुजाएं ये हैं, जिसकी लंबाई कितनी, 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर है। तो इनको जोड़ दिया, 7 और 5 12, और इनके बीच की दूरी ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये ऊंचाई यहाँ पे लिख दी। तो 7 और 5 12, और गुणा 24/2, तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल 35 हो गया, इसका क्षेत्रफल 12 हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा, 47। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 47 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं ये तीसरा प्रश्न, डेल्टा 99 से बड़ा एक पूर्णांक हो तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक है। तो थोड़ा देखें अपन, ये 1234 भागित 99 बटे डेल्टा, 1234 प्लस 99 बटे डेल्टा। तो मैं आपको बताता हूँ करके इसको। देखो इसमें डेल्टा 99 से बड़ा है, मतलब डेल्टा 99 से बड़ा 100, 110, 120 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको 100 मान लिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं। तो देखो ये हमने डेल्टा के स्थान पे क्या लिखा, 100/99। तो ये जो संख्या है भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ संख्या आएगी। तो ये संख्या 1 से बड़ी है, और ये 99/100, ये संख्या 1 से छोटी है, क्योंकि भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.99 आएगा। ये संख्या 1 से बड़ी आएगी, ये संख्या 1 से छोटी आएगी। तो देखो अब जब हम 1 2 3 4 भाग दिया था, भाग को अपन क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा बटे 99। अब ये संख्या 99 से बड़ी है, तो ये पूरी भिन्न क्या हो जाएगी, 1 से अधिक हो जाएगी, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगी। तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जो संख्या आएगी, ये 1 2 3 4 से बड़ी आएगी। यहाँ पे अगर अपन बी को देखें तो 1 2 3 4 गुणा 99 बटे डेल्टा है। तो ये संख्या 1 से छोटी है ना। तो 1 से छोटी संख्या का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये जो संख्या आएगी, ये 1 2 3 4 से छोटी आएगी। फिर इसके बाद देखें, ये 1 2 3 4 प्लस 99 बटे डेल्टा, तो ये संख्या 1 से छोटी आएगी। हालांकि इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या 1 2 3 4 से बड़ी आएगी। बड़ी तो ये भी है, लेकिन
ये संख्या एक से छोटी है, इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं एक से बड़ी संख्या का, तो ये जो संख्या है ये इससे भी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो व्यंजक है इसका मान सबसे अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये। चलो अगला देखते हैं, इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिलती है। तो तीनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसके तीनों सही हैं, तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला डी वाला सही है। देखो बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है और आर एस टी यू ये समचतुर्भुज है, और ये कोण 66 का दिया है, ये कोण 37 का दिया है। तो हमें पी एस ओ ये कोण हमको निकालना है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको तुमको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कुछ प्रयास किया है आपको समझाने का। तो ये जो चित्र है ये मैंने यहाँ पे बनाया, देखो STUR। तो ये कोण 37 का है और ये इसका क्या विकर्ण, तो ये विकर्ण, तो ये विकर्ण क्या होता है, इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये कोण 37 का है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 74 डिग्री का होगा, ये 74 का होगा। अब देखो ये कोण आसन्न कोण है। तो चतुर्भुज में, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो ये 74 का है, तो ये 106। अब 106 कैसे आया, 180 में से मैंने 74 घटा दिया, तो ये कोण कितने का आया, 106 का आ गया। फिर अपन इसको मैं खोल लेता हूँ, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है, देखो ये लाइन, तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। तो ये पूरा कोण कितना है, 180 का। तो ये 180 का, तो ये कोण कितने का है, 106 का। ये कोण 106 का है, तो ये कितना आएगा, 74 का। कैसे आए, 180 में से 106 घटा दिए, तो ये कोण कितना आएगा, 74। अब फिर देखो, अपने को ये कोण निकालना है। अभी हमको नहीं मालूम कि ये कोण कैसे आएगा, तो हमको ये कोण 66 का दिया है और ये क्या दिया, समांतर चतुर्भुज दिया है। तो ये कोण 66 का, तो ये भी 66 का होगा, ये 66 का, इनका योग कितना होगा, 132 होगा। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180। इन दोनों कोणों, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो देखो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 132 आया। तो इन दोनों कोणों का योग हम निकाल सकते हैं कैसे, 360 में से 132 घटा के। तो कोण Q प्लस कोण S बराबर 360 माइनस 132, तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, 5 में से 3 गए 2, यहाँ बचे 3 में से 228। अब इनका योग 228, लेकिन ये कोण समांतर चतुर्भुज है, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये कोण 228 का है, तो ये कोण 114 का होगा, और ये पूरा कोण भी 114 का होगा। ये पूरा कोण 114 का होगा, ये कोण 74 का है। तो हम क्या करेंगे, 114 में से 74 घटा देंगे, तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो 114, तो हम 114 माइनस 74 करेंगे, तो 4 में से 4 गए तो 0, 11 में से 7 गए तो 4, ये आए 40 डिग्री। तो ये कोण कितने आएगा, 40 का। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ पे 40 डिग्री होगा, ये सही होगा। देखो बच्चों, ये प्रश्न अगर हम परीक्षा में करने को जाएंगे तो हमारा पूरा समय एक प्रश्न को करने में चला जाएगा, इसलिए हमको मन ही मन में ये प्रश्न हमको करना पड़ेंगे, तभी हम अधिक से अधिक सवाल कर पाएंगे। फिर 4x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस एक्स वाई को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसमें 3xy जोड़ना पड़ेगा। 3xy जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है। इसमें से कौन सा विकल्प 30% के पास, लगभग बताना है, लगभग। तो सबसे पहले देखो, 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। 30/100 का मतलब क्या होता है, 0.30। अब देखो 29 दशांश का मतलब है 29/10। 29/10 का मतलब है 2.9। फिर 15 में से 2 का मतलब है 2/15। 2/15 कितना आएगा, 0.133 आएगा। फिर 1 किलोग्राम में 31 ग्राम, इसका मतलब क्या है, 31/1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम करना पड़ेंगे अपने को। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.031। इसी प्रकार 205 सेंटीमीटर में से 62 सेंटीमीटर, तो 62/205।
इसको हल करेंगे तो 0.3024 आएंगे। अब देखो ये 0.30 यहाँ पे मैंने एक बिंदु और बढ़ा ली, तो ये जो संख्या ये किसके निकट है, हम देखेंगे कि ये इसके पास है, ये ज़्यादा सही है ना। यहाँ पे 30 दिख रहा है, यहाँ पे 2 4 दिख रहा है, बाकी यहाँ पे तो 2.9 ये तो कहीं से नहीं आएगा। यहाँ पे 0.13 ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या 0.031 है, तो इसका ये संख्या इसके अधिक पास में है, निकट में। अगर हम घटा के देखेंगे तो इन दोनों का अंतर हमको मतलब है ना, इन दोनों का अंतर क्या है, कम आएगा, इन दोनों का अंतर अधिक आएगा। तो इसलिए ये संख्या अधिक पास में है, कहने का मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अमित के पास x क्रिकेट कार्ड थे, भूमि के पास क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या 2/3 है या 2/3 है। चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है। अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दिए। अब उन सभी के पास समान संख्या में कार्ड है। अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा निरूपित हो रही है। तो अपन ने सबसे पहले मान अमित के पास x कार्ड है, तो अमित के पास x कार्ड है, तो भूमि के पास कितने होंगे, इसके 2/3, 2/3x होंगे। अब अमित के पास x, भूमि के पास 2/3x, तो कुल कार्ड कितने हो जाएंगे, इतने, x + 2/3x, ये ठीक है। अब ये कुल कार्ड इतने हो गए, तो ये इतने कार्डों को हम 3 लोगों में बराबर बांटना है, तो हमने इसमें 3 का भाग दे दिया। अब 3 का भाग देने पे हमको हल किया, इसको हल किया तो कितना आया, 5x/9 ये आया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 5x/9 इसके पास भी, इसके पास भी, इसमें। तो अब ये हुए कैसे, जब अमित ने इसको दिए और कुछ कार्ड भूमि ने इसको दिए, तो ये और फिर हमने उसके, ठीक है, तो अमित ने इसको दिए, भूमि ने इसको दिए, तब ये कार्ड, और फिर हमने 3 से इसको विभाजित किया, तो है ना, तो तब ये इसके बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या करना अपने को, तो अब ये तीनों के पास 5x/9, 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 तो प्रश्न ये पूछा है कि अमित ने कितने कार्ड दिए। तो देखो अमित के पास पहले इससे अधिक कार्ड थे, तो अब इसमें से घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, किसी को भी घटा दो, तो x - 5/9x, तो हमारा इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 9x - 5x, और ये आएगा 4x/9। इस तरह से हमारा उत्तर क्या होगा, ये वाला सही होगा। यदि उसमें पूछा होता है भूमि ने कितने कार्ड दिए, कितने कार्ड दिए, तो इसमें से हम इसको घटाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये है, ये एक तार की जाली है जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, 121 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी थी, 66 सेंटीमीटर। ये एक पेड़ है, इस जाली को हमने इस पेड़ के चारों तरफ लगा दिया। तो प्रश्न में ये पूछा है कि पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया। मतलब ये, मैं थोड़ा यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जाली है, इसको मैं चारों तरफ से लगा दिया, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया कितना घेरा गया, कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये कैसे वृत्त के आकार का है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्या तो मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या कहाँ दी है, लेकिन हमको दिया ये जो 66 सेंटीमीटर दिया है, इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये परिधि में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, परिधि में। तो कहने का मतलब ये, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो 2πr क्या होगा, 66 के बराबर होगा। इसको हमने हल किया तो r का मान कितना है, 21/2। अब हमको r मालूम पड़ गया, तो क्षेत्रफल निकालेंगे πr/, यहाँ पे पाई का मान रखा 22/7, r का मान 21/2, 21/2 2 बार लिखा है। इसको हल किया तो 693/2 आया। इसको हल किया तो क्या आएगा, 346.5 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी। अगला प्रश्न है, 1/x = 4 भागित 3x - 7, तो x का मान निकालो। तो देखो बच्चों, ये 1/x ऐसे लिखा, बराबर के स्थान पे बराबर लिखा, इसको हम 4/3x - 7 ऐसा हमने लिखा। फिर हमने हल किया, इसका कैसे गुणा किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो ये आया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x वाले पद कहाँ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। तो हम ये 4x यहाँ पे ले आए, 7 को उधर ले गए, तो इसको हल किया तो -x = 7। तो हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आएगा, -7। तो इसमें से 10वें का ये ए सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमको LMN एक चतुर्भुज दिया है,
और LMN क्या है, प्रत्येक की माप 80 से, ये जो तीनों कोण है ये 80 से कम है। तो हमको ये जो कोण है x, हमको इसका मान निकालना है। देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमको ये दिया है कि ये कोण, प्रत्येक कोण LMN 80 डिग्री से कम है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये तीनों कोण 80-80 के हैं, ठीक है। तो इन तीनों का योग कितना होगा, 240। तो जब ये कोण 240 का होगा तो ये कोण कितने का होगा, हम 360 में से 240 घटा देंगे, हम 360 में से 240 घटा देंगे तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये कोण 120 का हो जाएगा। तो जब ये 120 का कोण होगा तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण हम क्या करेंगे, 360 में से 120 घटा देंगे, हम 360 में से क्या करेंगे, 120 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 240, ठीक है। तो ये तो 240 है, तो हमको इसमें 240 उत्तर दिया है, लेकिन वास्तव में ये तीनों कोण क्या है, 240, इन तीनों कोणों का योग 240 से कम होगा। और 240 से कम होगा मतलब ये हो जाएगा 360 माइनस जो भी कुछ होगा, तो अभी कितना है, 120 आया, तो ये कोण आएगा 123 डिग्री का, है ना। 360 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, अंतर 123 का। जब ये कोण 80 डिग्री से कम होंगे तो ये कोण कितने का होगा, 123 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर 123 हम इसमें से घटा देंगे, 360 में से 123 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 237 आएगा। कौन सा कोण, ये कोण 237 डिग्री का आएगा। तो इस तरह से जब हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे देखो जरा आप, जब ये कोण हम 200, इनका योग 230 होगा तो ये कोण 130 का होगा, और ये कोण इस तरह से होता जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये कोण 180 तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 180 हो जाएगा तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। इस चित्र में देखो ये लाइन सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी तो ये चतुर्भुज कहाँ रहेगा, ये तो त्रिभुज बन जाएगा। तो ये कोण तो हो ही नहीं सकता। 240 भी कब होगा, जब ये कोण तीनों कोण 80-80 के होंगे। तो निश्चित रूप से ये भी होने से रहा और ये भी होने से रहा, तो ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एम एक प्राकृत विषम संख्या है को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या, ये बताना है कि ये सम संख्या है या ये सम संख्या या ये सम संख्या या ये सम संख्या। तो देखो बच्चों, एक बात होगा, विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। तो जब हम विषम संख्या का वर्ग करें, घन करें, कुछ भी करें, कितनी भी घात हो, तो उसका मान हमेशा अपने को विषम संख्या ही मिलेगा। तो जैसे ये m विषम संख्या, इस पे घात 1024 है, तो ये हमेशा हमको विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, हमको विषम संख्या मिलेगी। अब उसके बाद देखो, ये विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या के विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमको विषम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी विषम संख्या है। अब हम सी पे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, m विषम संख्या है, 2 का गुणा करेंगे विषम में तो ये हमको सम मिलेगा। क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और ये विषम होगा, अभी बताया था मैंने। तो सम प्लस विषम क्या होगा, सम प्लस विषम क्या होगा, तो ये भी हमको विषम संख्या मिलेगी। तो बच्चा उत्तर, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो ये हमको सम मिलेगी। और हम देख भी लेते हैं। देखो, जब हम m विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमको विषम संख्या मिलेगी। ये विषम संख्या है, विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो हमको सम संख्या मिलेगी। देख लो, जैसे मैंने ये 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 क्या सम संख्या है, तो कोई सी भी 2 विषम संख्या ले लो, उनको जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। तो इस तरह से ये उत्तर सही है। बस इस वीडियो में बच्चों इतना ही है। अगले प्रश्न में अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।